हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस ब्यावरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश जेल प्रेरी की जो एग्ज़ाम आई है उसका सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र। ठीक है, जो पुराने पेपर हैं आपके वही इसमें पूछे जा रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस के हिसाब से अपन लगा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश ने की थी दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी को सबसे पहले जो पराजित किया था वो भीम द्वितीय ने किया था। ठीक है, भीम द्वितीय का ही नाम मूलराज द्वितीय था दोस्तों। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है और ये चालुक्य वंश के थे। एक प्रश्न इसी में आपका ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान प्रथम, द्वितीय व तृतीय भी मिलेगा, पर आपको भीम द्वितीय ही लगाना है। फिर आता है, किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो नीतियां थी वो भविष्य के हिसाब से थी, वर्तमान के हिसाब से नहीं थी, मतलब उसके टाइम पे। ठीक है, इसलिए इसको ऐसा कहा है। फिर है, किसने सन 1329 ईस्वी से 1330 ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्कों के प्रतीकात्मक रूप में मुद्रा चलाई थी? तो ये किसने चलाई थी? तो ये इसी ने चलाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी दोस्तों। इसी की वजह से ये विरोधों का नाम, विरोध के रूप में इसको जाना गया है। फिर आता है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो चीन के सम्राट के पास विजयनगर के किस शासक ने भेजा था अपना राजदूत? तो बुक्का प्रथम ने भेजा था साथियों, याद रखिएगा। फिर आता है, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतरता की कड़ी थी? तो वो थे टोडरमल। ठीक है दोस्तों, याद रखना, शेरशाह और अकबर के बीच। फिर आता है, मयूर सिंहासन का आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल वो थे मोहम्मद शाह। ये अंतिम सम्राट थे जो मयूर सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, अगला आता है, शिवाजी के शासन प्रशासन में किसे पेशवा कहा जाता था? तो पेशवा एक पद था, ये पद था प्रधानमंत्री। ठीक है, तो पेशवा किसे कहते थे? प्रधानमंत्री को। शिवाजी के प्रशासन की ये बात कर रहा है ना। फिर आता है, सिक्कों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे है? तो यह गुरु हरगोविंद सिंह को है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फिर आता है, किसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जानते हैं साथियों। ठीक है, फिर आता है अपना, रामतनु पांडे को तानसेन की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो रामतनु पांडे यानी कि तानसेन की बात करिए अपन ने, तानसेन एक उपाधि थी, इनका जो नाम था मूल रामतनु पांडे था, और ये उपाधि दी थी राजा रामचंद्र ने। ये थे आपके रीवा के राजा, है ना, मध्य प्रदेश में जो रीवा जिला पड़ता है वहाँ के राजा थे। फिर इनके बाद में तानसेन अकबर के दरबार में चले गए थे और नवरत्नों में ये शामिल हुए। फिर आता है, संगीत शिक्षा में पारंगत होने के उपरांत तानसेन को सबसे पहले किसका आश्रय मिला? तो सबसे पहले मिला था दौलत खान का दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी प्रक्रिया चली थी। ठीक है, फिर लास्ट में अकबर तक पहुंचे थे। फिर है, उस्ताद हाफिज अली खां का जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान है ग्वालियर। तो दोस्तों याद रखिएगा, ग्वालियर किसका जन्म स्थान है? उस्ताद हाफिज अली खां का। फिर आता है, आफताब सरोद उपाधि किस संगीतज्ञ को प्रदान की गई थी? तो आफताब सरोद ये उपाधि है, ये दी गई थी हाफिज अली खां को दोस्तों। और कहाँ जन्मे थे ये? ग्वालियर में, जहां पर घाटी गांव अभ्यारण्य स्थित है। फिर है, पार्श्व गायक किशोर कुमार का वास्तविक नाम क्या था? तो किशोर कुमार का जो वास्तविक नाम था वो था आभास कुमार, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर है, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था इंदौर में दोस्तों। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि इंदौर जो संभाग है वहां से 16वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ठीक है, इंदौर से ही वो लड़े थे। ठीक है, उनका नाम हमें कमेंट में बताइए। फिर आता है, फिल्म जगत से जुड़े जावेद अख्तर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो ये हुआ था ग्वालियर जिले में। किसका? जावेद अख्तर का। दोस्तों एक प्रश्न और बनता है, जावेद अख्तर को हाल ही में एक पुरस्कार मिला है, ठीक है, वो आप हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका पक्का करंट अफेयर का बनेगा और वो भी मध्य प्रदेश की किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है,
पार्श्व गायिका आशा भोसले का जन्म स्थान कहाँ हुआ? तो ये हुआ था सांगली, और ये सांगली पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र में, याद रखना, ठीक है। इंदौर नहीं लगाना है क्योंकि ये बहनें हैं दोनों। फिर आता है डॉक्टर हरि सिंह गौर ने किस वर्ष सागर में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये की थी वर्ष 1946 में ना, 18 जुलाई 1946 को, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न आता है, परमाणु भौतिक वैज्ञानिक अनिल काकोदकर मध्य प्रदेश के किस जिले में जन्मे थे? तो ये जन्मे थे दोस्तों बड़वानी जिले में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला आता है अपना, आपको करना है एमसीसी क्लासेस को सब्सक्राइब और शेयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों आपके मध्य प्रदेश जेल प्रेरी की जो एग्ज़ाम आई है उसमें सामान्य ज्ञान, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, मैथ्स वगैरह, विज्ञान, इनसे रिलेटेड प्रश्न भी आपके वन लाइनर की तरह हम पढ़ाएंगे, तो आप इसे देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों।